हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी क्लास 12th के मोस्ट वीवीआई चैप्टर सूरदास के पद, जो कि हमारा गद्य खंड का सेकंड नंबर चैप्टर होने वाला है, उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बारीकी से सारे क्वेश्चन को चलिए आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, साहित्य सृजना किसकी रचना है। तो जैसे कि आपको हम पहले ही बताएं कि ये सूरदास से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसके जो राइटर है वो सूरदास जी ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्संग की रचनाओं के भाषा क्या था। तो जो सूरदास जी जो सत्संग करते थे, तो अपनी रचनाओं में किस भाषा का यूज वो करते थे वो पूछा जा रहा है। तो वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा का यूज करते थे, क्योंकि उस टाइम पे यूपी और उसके अलावा के क्षेत्रों में ब्रज भाषा प्रचलित था। सत्संग के गुरु का नाम क्या था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सत्संग के गुरु का नाम क्या था। तो सत्संग के जो गुरु थे, यानी कि जो सूरदास जी के साथ जो सत्संग करते थे, उनका नाम था वल्लभाचार्य। थर्ड का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्संग किस वर्ग में दीक्षित हुए। तो सूरदास जी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। तो वल्लभाचार्य जी से मिलने के पहले जो है वो सूरदास जी दैन्य भाव के जो पद को मुख्य रूप से गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर सागर किनकी रचना है। तो आगे में ही सूर लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सूरदास जी का ये प्रमुख रचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधा कृष्ण पद में किस छंद का उल्लेख नहीं हुआ है। तो राधा कृष्ण पद में जो है वो किस छंद का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूप। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अपूप आप इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, सत्संग की वृत्ति क्या थी। तो यानी कि जो सूरदास जी सत्संग करते थे उसकी वृत्ति क्या थी। तो साहित्य रचना जो है उसका मुख्य भाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्संग किस भाषा में रचित है। तो यानी कि जो सूरदास जी का जो मुख्य रूप से रचना है वो ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के पदों में कौन सा रस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सूरदास के जो पद है उसमें हम लोगों को वात्सल्य रस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी जो है वो मुख्य रूप से भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो सूरदास जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो 1478 ईस्वी में जो है वो सूरदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास के पद किस पुस्तक में संकलित है। तो सूरदास जी का जो पद है वो सूर सागर में मुख्य रूप से संकलित है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम था, यानी कि दिल्ली से बहुत ही करीबी इलाका सिही ग्राम, वहाँ पे सूरदास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण का बाल रूप वर्णन डैश निरखी नंद नदिया, इसमें क्या डैश में भराएगा वो चीज़ हमको पूछा जा रहा है। तो जो छवि है वो यहाँ पे खाली स्थान पे भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की अधिकांश कविताएं किस विषय पर है। तो सूरदास की जो अधिकांश है वो उपरोक्त सभी पर है। यानी कि कृष्ण भक्ति, सरस्वती, दार्शनिक एवं वैराग्य, यानी कि उपरोक्त सभी विषयों पर उनकी अधिकांश कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास जी के जो दीक्षा गुरु है वो प्रभु वल्लभाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। तो सूरदास जी का जो व्यक्तित्व है
वो जन्म से अंधे थे, सुडौल, विनम्र, निर्भय, विवानी, भावुक, अनुभूति, प्रभाव, विरक्त, महात्मा, यानी कि उपरोक्त सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरदास की कृतियों के नाम बताएं। तो सूरदास की जो कृतियां है उनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि साहित्य लहरी, सूरसागर, ये सभी सूरदास की ही प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किस काल के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी जो है वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ये था हमारा सूरदास चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 2027 के पेपर में देखने को मिलने की आशंका है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।